वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी, विचारक, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व के प्रणेता थे। वे एक प्रखर राष्ट्रवादी थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने न केवल क्रांतिकारी आंदोलनों का नेतृत्व किया बल्कि हिंदू समाज सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। उनके पिता दामोदर पंत और माता राधाबाई धार्मिक विचारों वाले थे। सावरकर जब केवल 9 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया और कुछ ही वर्षों बाद उनके पिता भी नहीं रहे। इसके बाद उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने उनका पालन पोषण किया। सावरकर की प्रारंभिक शिक्षा नासिक में हुई। बचपन से ही वे बहुत मेधावी थे और क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा ली। 1904 में उन्होंने मित्र मेला नामक एक संगठन बनाया जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में विकसित हुआ। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन किया तो सावरकर ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वे भारतीयों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर एक पुस्तक लिखी जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। उनकी यह पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम से गुप्त रूप से भारत में लाई गई और क्रांतिकारियों के बीच लोकप्रिय हुई। 1909 में उनके क्रांतिकारी सहयोगी मदनलाल ढींगरा ने लंदन में विलियम हट कर्जन वायली की हत्या कर दी। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को गिरफ्तार कर लिया और 1910 में उन्हें भारत वापस लाया गया। सावरकर पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया और 50 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें कुख्यात अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता था, भेज दिया गया। अंडमान की जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उन्हें नारियल और कोल्हू का तेल निकालने का कठिन श्रम करना पड़ता था। बावजूद इसके उन्होंने जेल में अन्य कैदियों को संगठित किया और हिंदू समाज सुधार के लिए काम किया। उन्होंने जेल में रहते हुए छुआछूत के खिलाफ आंदोलन किया और कैदियों को संगठित किया। उनके संघर्षों और याचिकाओं के कारण 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद रखा गया। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कई प्रयास किए। 1937 में सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। वे अखंड भारत के समर्थक थे और भारत के विभाजन के घोर विरोधी थे। उन्होंने जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का कड़ा विरोध किया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे के साथ सावरकर पर भी हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। हालांकि अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में सावरकर ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। 1964 में उन्होंने आत्मार्पण स्वेच्छा से मृत्यु का निर्णय लिया। उन्होंने भोजन और दवाइयां लेना बंद कर दिया और 26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हो गया। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। वे केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक, साहित्यकार और विचारक भी थे। उनके विचार और उनके द्वारा किया गया संघर्ष भारतीय इतिहास में अमिट रहेगा। उनकी हिंदुत्व की विचारधारा आज भी भारतीय राजनीति में गहरी छाप छोड़ती है।